हेलो हेलो, अली अनसेंसर्ड के इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत। उसी पिछले हफ्ते की तमहीद के साथ कि मज़ीद रेगुलरिटी नहीं लाई जा सकती। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी इतने शोज़ हो रहे हैं और वो ख़बरें मुख्तलिफ़ शोज़ में इस्तेमाल हो जाती हैं। उम्मीद है कि आप मुस्बत शो भी देख रहे होंगे, आप महकमा मखौलियात भी देख रहे होंगे, आप लीगली स्पीकिंग भी देख रहे होंगे और पीछे रह गया अली एंड मरहूम शो। तो वो मेरा जो है आपसे वादा है कि इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते से लाजमी शुरू हो रहा है और वो भी उसके बाद रेगुलर रहेगा। तो ख़बरों और तज्ज़ियों से आगाज़ करते हैं। पहला तो ख़बर नहीं है, मतलब वो एक ऑब्ज़र्वेशन है कि आजकल किसी शो पर या ट्विटर पर कहीं पर भी जब हम इस किस्म की, मैं या कोई और शख्स इस तरह की बात करता है कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं और इस वक्त ज़रूरत है तवज्जो देने की, क्योंकि डर लग रहा है कि पता नहीं कहीं खुदा न खास्ता आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए सिचुएशन। तो हमारे पीटीआई के जो दोस्त हैं वो उस पर ये कहते हैं कि जी पहले कौन सी दूध की नहरें बह रही थीं, और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये एतराज़ उनका। और वो ये भी कहते हैं कि हम तो जब से पैदा हुए हैं यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुज़र रहा है। तो जिस तरह 73 साल गुजर गए, ये भी 5-10 गुजर जाएंगे। इसमें आपने एवं ही नजायज़ एक हवा बना रहे हो कि जी बहुत हालात ख़राब हैं और ये वो सर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ना इसमें एक फ़र्क है। वो ये है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये लाइन अवाम की नहीं होती थी, ये लाइन हुक्मरान की होती थी। जो भी हुक्मरान थे हमारे, वो आके कहते थे कि जी इस वक्त मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो आपने ज़रा घास घूस खा लें, पेट पे पत्थर बांध दें, बस आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यानी उनकी तरफ से मतलब ये एडमिशन ऑफ गिल्ट या जो भी आप इसको कह लें वो थी कि हाँ जी इस वक्त तो हालात टाइट हैं। प्रॉब्लम इस हुकूमत का ये है कि ये वो, क्योंकि वो ताहिरुल कादरी साहब के कजन्स हैं, तो ये तो मुबारक हो, ये हर वक्त ना मुबारकबादें दे रहे होते हैं कि सब सेट हो गया है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो आम आदमी है उसको लग रहा है कि महंगाई हो रही है और दीगर मुआशरती मसाइल पैदा हो रहे हैं। हुक्मरान कह रहे हैं कि सब सेट है, प्रॉब्लम ही कोई नहीं। और पहले ये था कि जाहिर है 73 साल में कभी भी कोई अच्छे दौर नहीं आया, लेकिन उसमें होता ये था कि लोग खाली पेट ही सोते थे, रात की रोटी नहीं मिलती थी उनको, लेकिन ना वो गुस्सा भी निकाल के सोते थे कि वो भर भर के गालियां निकालते थे हुक्मरानों को और ठंडे होके सो जाते थे। अब ये जो प्रॉब्लम हो गया ना कि अगर आपने इस रजीम को कुछ कहा तो या तो आप गद्दार हैं, और अगर गद्दार नहीं भी हैं तो कम से कम मुहिब वतन नहीं है। तो इस पे भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही तो बस डर लग रहा है कि किसी दिन कोई मतलब अवाम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो थोड़ा सा साड़ा ते तरला ही है हुकूमत से और हुकूमत के हवारियों से कि थोड़ा सा ज़रा इजी करें, मतलब थोड़ा सा खुद भी एडमिट करना शुरू करें कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं, और लोगों को भी इजाज़त दे दें कि पोली सी ढोलकी कर लिया करें। मतलब अब आप अगर सबके मुंह में डालेंगे आम के कहो कि शाह महमूद कुरैशी का ये अमेरिका का दौरा हिस्टोरिक था, तो वो मतलब वही बात है, गुठली तो उनको बाहर निकालनी पड़ेगी ना, मतलब बाकी चले वो चूप भी जाएं। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। दूसरा ये है कि अब ये ख़बर भी है, प्लस इस तरह की मैं काफ़ी वीडियोस शॉर्ट देख रहा हूँ आजकल कि एक तो ये कि जी जाली सिगरेट्स और स्मगल्ड सिगरेट्स की रोकथाम नहीं की जा रही। नंबर एक चीज़, बार बार हुकूमती हलकों से, इदारों से ये ख़बरें आ रही हैं, ये अखबार में मौजूद हैं, मैं अपने पास से नहीं कह रहा।
और फिर उस किस्म की वीडियोस आपने अक्सर आजकल ट्विटर, यूट्यूब, इधर उधर देखी होंगी कि जी वो हम सिगरेट के ऊपर टैक्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं लेकिन वो करने नहीं दिया जा रहा। वो जो टोबैको माफिया है वो बड़ा स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये पिछली हुकूमतों में भी ऐसे ही था। मतलब पाकिस्तान में मेरे ख्याल में दुनिया से अगर आप मुकाबला करें तो सिगरेट बहुत सस्ते हैं। और जाहिर है मैं स्मगल हुए हुए सिगरेट्स की बात नहीं कर रहा, जो यहाँ पे प्रॉपर मतलब जो टैक्स के साथ जो सिगरेट मिलता है पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड सिगरेट, वो भी बहुत सस्ता है। उसकी वजह ये कि टैक्स की शरह कम है। और वो बल्कि 1-2 साल पहले तो जब इन्होंने टैक्स बढ़ाया भी था तो उसके बाद कोई कैलकुलेशन एफबीआर ने ऐसी निकाल दी थी कि वो टैक्स बढ़ाने के बाद भी सिगरेट की कॉस्ट ऊपर ही नहीं गई। तो वो जाहिर है उस पर फिर एक स्टैंडिंग कमेटी भी सेनेट की बैठ गई कि जी ये क्या हुआ है। तो वो सारा कुछ ठीक है कि वो मतलब जाहिर है कुछ ना कुछ करते होंगे, कुछ अप्रोच करते होंगे, किसी और तरह से कुछ करते होंगे, लेकिन मसला फिर वो ये आपका इंटरनल मसला है, इसको आप हल करें। ये हुकूमत एक तो ना रो ही जाती है, मतलब ये अजीब ही कोई ना टीनेजर किस्म की हुकूमत है कि कोई मसला होता है ना तो ये चूड़ियां तोड़ देते हैं कि हाय साढ़े को नहीं होता मतलब कुछ करो। और अवाम मतलब वही बात है, पिछली हुकूमतों से भी होता कुछ नहीं था, लेकिन वो जरा पक्के पैर ही होते थे कि नहीं जी हम देख लेंगे, हम यूं ऐसे। ये तो रो ही जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ना आपकी मेहरबानी है कि ये भी तरला ही है साडा ते, बाकी मर्जी ताड़ी, कि रोना काम करते हैं थोड़ा सा। तीसरी चीज सॉरी, अब आजकल ये मेरा कल रिजल्ट आया है कोविड का, मैं नेगेटिव हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहरहाल इन्फेक्शन चल रही है। कि तीसरी खबर है कि जी वाइल्ड लाइफ ने जानवरों के साथ टिकटॉक बनाने के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला कर लिया। ये बड़ी मुस्बत खबर है, मस्बत। और ये मस्बत खबर 2 वजूहात से है। एक तो ये कि जाहिर है हम देखते हैं टिकटॉक वगैरह के ऊपर शेरों के साथ क्या सलूक हो रहा है कि छोटी सी जंजीरी बांध के कमरे में बिठाया हुआ है और उंगलें करी जा रहे हैं उसको। तो जानवर के साथ जुल्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई नंबर 1 बात। दूसरी चीज़ ये है कि ये वाइल्ड लाइफ जो है, और इसके अलावा भी अभी मतलब थोड़े दिन पहले एक कानून भी हुआ है जिसमें हमारे वो अहमद पनसोटा साहब का भी बड़ा कलीदी किरदार था, कि जिसमें टीवी के ऊपर भी एज प्रॉप यूज़ करने पर उनको बुरी तरह पेट्स को या जानवरों को यूज़ करने पर पाबंदी लगाई गई। एक टीवी चैनल को जुर्माना भी हुआ, हमारे वो एहसन खान के प्रॉबेबली शो को। अच्छा, इस पे जो है ना, आप इस पे टीवी चैनल्स को और टिकटॉकर्स वगैरह को इस पे खुश होने की ज़रूरत है, इस पे नाराज़ होने की या अफसुर्दा होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि अब जिस तरह आप टिकटॉक पे कभी कोई बंदूक के साथ वीडियो या तस्वीर लगाने की कोशिश करें, वो अपलोड ही नहीं होगी, वो उसी वक्त मैसेज आ जाएगा कि आप जो हमारी गाइडलाइंस है ना उनकी आप पाबंदी करें, ये हम नहीं अपलोड कर सकते। इसी तरह आपका टीवी शो जो भी हो, अब ना टीवी के डायनामिक्स बदल गए हैं। आप मतलब अगर कोई 500,000 का एपिसोड शूट करते हो ना किसी भी शो का, और आपका ये ख्याल है कि वो आप टीवी एड्स से पूरा कर लोगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसी तरह अगर आपका ख्याल है कि जिस तरह पिछले दौरों में हुकूमती इश्तिहारात और ग्रांट्स की वजह से चैनल चल जाते थे, वो भी अब नहीं आ रहे, तो अब आप टीवी की जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें आपका गोल ये होता है कि अच्छा जी इसका 20-30% इश्तिहारों से कवर हो जाए और बाकी फिर यूट्यूब और दीगर फेसबुक और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से आ जाएगा। और वैसे भी वो एक लाइफ लॉन्ग है, वो हमेशा वहाँ पे पड़ा होगा, लोग उसको आर्काइव के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे, लोग बार बार जाके देखेंगे, तो वो उसके हिट्स बढ़ते चले जाएंगे, उस पर एड्स का रेवेन्यू आता चला जाएगा, वो एक हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो वो उस तरह से कवर। तो अब जो गाइडलाइंस हैं तमाम स्ट्रीमिंग सर्विसेज की, जिस तरह से हम सदियों से अब शायद देखते आ रहे हैं, मतलब डेकेड्स से देखते आ रहे हैं कि फिल्मों ड्रामों से पहले लिखा आता है अंग्रेज़ी कि जी किसी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया इसके शूट से पहले। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आप अभी से आदत डालें जानवरों के बगैर मतलब
उनको नुकसान पहुंचाए बगैर शूट करने की, उसकी वजह ये है कि ये कंटेंट हर जगह से बैन हो जाएगा। आपने जो भी इस पे पैसे खर्चे हुए हैं वो आपके रिकवर ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं वो ये इस तरह का कंटेंट चलने ही नहीं देंगी। तो ये एक मस्बत खबर है, ये बड़ी अच्छी बात है। चौथी खबर ये है कि पोल्ट्री एसोसिएशन का माफिया करार देने पर सख्त रद्द-ए-अमल। तो पोल्ट्री वाले कह रहे हैं कि जी हम, उनको भी अब यही कहा गया ना कि ये भी सारा माफिया है। तो अभी तो उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है, ऑल्दो शायद और कुछ अरसे में वो चिल हो जाए इस बारे में। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से मामला चल रहे हैं ना, एक पीटीआई रह जानी है और बाकी 23 करोड़ माफिया होगा। तो फिर मतलब शायद माफिया होना ही एक नॉर्मल बात हो, फिर जो माफिया नहीं होगा उसको ज़रा अजीब सी नज़रों से देखा जाएगा कि भाई तू कहाँ से आया है। तो ये हो गया। पांचवी और आखिरी खबर ये है कि बड़े मंशियात फरोशों को जेल में डालने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऑर्डर्स ये दिए गए हैं कि जिस इलाके से बड़े मंशियात फरोशों को ना पकड़ा गया, उन इलाकों के एसएचओज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो समझ ही गए होंगे आप, दीगर चीज़ों के बाद अब मंशियात भी महंगी करने का इरादा बन गया हुकूमत का। तो अपना बहुत ख्याल रखें और मिलते हैं।